सबसे पहले गैस बंद कीजिए, आदमी बचेगा तो रोजी भी पाएगा और जगह भी दीजिएगा। पहले बचाइए, गैस बंद कीजिए। परेशान है, कोई सॉल्यूशन हो नहीं रहा। अभी मेरे मम्मी पापा दोनों का हालत बहुत खराब है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा कहाँ कोई जाएगा, कौन देखेगा? कीजिए, हम लोग बहुत दिन से हैं, मेरा बाल बच्चा का हालत खराब हो रहा है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। केंदुआड़ी में जहरीली गैस का असर, अधिकारियों ने किया निरीक्षण, लोगों की शिफ्टिंग शुरू। केंदुआड़ी इलाके में 2 दिनों से हो रही है जहरीली गैस रिसाव ने हालात गंभीर कर दिए हैं। 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है और 30-35 लोग अस्पताल में भर्ती है। करीब 10,000 लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। लोगों को बदबू, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए कई परिवार घर छोड़ के बाहर निकल गए हैं। स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन बेड और मेडिकल टीम लगातार काम कर रही है। शुक्रवार को डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी, बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। निरीक्षण में कई घरों में गैस का स्तर बहुत खतरनाक पाया गया। प्रशासन ने ऐसे घरों की तुरंत शिफ्टिंग शुरू कर दी है। अस्थायी रूप से टेंट, जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। बैलगड़िया टाउनशिप तैयार किया जा रहा है। खासकर पूरी टीम बीसीसीएल की भी, सीएमडी साहब हैं, बाकी पूरी टीम है, हम और एसएसपी साहब, हम लोग सब आए थे और गैस रिसाव को देखे और उसका अवलोकन भी किए। और खासकर जो देखिए टेक्निकल टीम में सिम्फर की टीम, आईआईटी आईएसएम की टीम और हमारे अन्य टेक्निकल पर्सन वो सब आए थे, डीजीएमएस की भी पूरी टीम थी और हर घर का PM 2.5 और वगैरह मेजर हुआ है। तो सब मेजरमेंट में आ रहा है कि थ्रेशोल्ड से थोड़ा ज़्यादा सभी जगह है। कुछ घरों में 1500-1600 तक का भी थ्रेशोल्ड मिला है, जो कि हाईली डेंजरस है। तो यहाँ बहुत पुरानी समस्या ये दशकों से है, ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं है। किंतु हम लोग आज बैठक में यही निर्णय लिए हैं कि जो घरों में लोग रह रहे हैं, जो डेंजर एरिया है, इनको बहुत सालों पहले विस्थापन होना था, नई जगह जाना था, पर कतिपय कारणों से नहीं जा पाए हैं। तो उनसे हम लोग आज बैठक करके यही अनुरोध ही किए कि समय सीमा तय करके यहाँ से शिफ्ट हों। और टेम्परेरी सोल्यूशन के रूप में हम लोगों ने कुछ टेम्परेरी टेंट्स बना दिए हैं, जहाँ पर रहना, खाना, पानी सब कुछ हम लोग ठीक से रखेंगे इन लोगों को, जब तक कि ये जो वातावरण है वो सामान्य नहीं हो जाता है। और यहाँ 2 हॉस्पिटल मेजर हैं, केंदुआड़ी और कुछ, उन दोनों हॉस्पिटल को हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसमें मूल रूप से ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों के पास सारी व्यवस्था है। कोविड के टाइम की सारी व्यवस्था हमारे पास पड़ी है, बहुत अच्छा मौका है उसको इस्तेमाल करने का। तो हम लोग अभी जितने भी रीजनल अस्पताल हैं सभी में 10 बेडेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ व्यवस्था करने जा रहे हैं। और केंदुआड़ी और कुछ दोनों को 24/7 तब तक चलेगा जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। और विस्थापन के मुद्दे पर भी विस्तृत चर्चा हुई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेलगड़िया टाउनशिप को और अच्छा कैसे बनाएं ताकि यहाँ के लोग इच्छा से वहाँ जाकर। अभी स्टेबल हो रहा है सर थोड़ा सा? अभी ये स्टेबल है। हम लोग 10 पेशेंट से भी एक करके बात किए, महिला, पुरुष, बच्चे सभी से। तो नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक की शिकायत लोगों में सिम्टम आ रही थी, किंतु जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से उनको मिलता है, सामान्य हो जाता है। तो सीधे तौर पे है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का इनहेलेशन की वजह से ये इशू आ रही है। और जैसे ही अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है, वो सॉल्व हो रहा है, तो हमको लगता है कि जो प्रोटोकॉल है उससे सब लोग वाकिफ़ हो गए हैं। और एम्बुलेंस की डेडिकेटेड टीम यहाँ पर, थाना में 4 एम्बुलेंस विद ऑक्सीजन सप्लाई बीसीसीएल और जिला प्रशासन के द्वारा मुहैया कराए गए हैं। और जैसे ही ऐसी सूचना किसी भी घर से आती है, हम लोग तुरंत उनको गाड़ी से अस्पताल दोनों जो है उसमें शिफ्ट करते हैं। अभी रोस्टर वाइज डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं। और जैसे ही वो हो जाएगा, हमको लगता है कि स्थिति भी सामान्य हो जाएगी और किसी को कोई परेशानी नहीं। सर, ये पहला मामला है सर, और इस तरह की घटना आगे ना घटे उसके लिए बीसीसीएल को कोई निर्देश वगैरह दिए क्या? देखिए, मौत की घटना तो बहुत ही दुखद है, हम सब उससे जो है क्षुब्ध हैं, हम सबको दुख है इस बात का। और इसीलिए कल हम लोग एक विस्तृत बैठक बुलाए थे, जिसमें बीसीसीएल के भी सभी पदाधिकारी थे और वार्तालाप भी हुई है। और भारत सरकार से भी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल से माननीय कोल सचिव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी विस्तृत निर्देश दिया है। इन सब के आलोक में एक जांच कमेटी गठित हुई है एसी की अध्यक्षता में। वो इस इंसिडेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेंगे, यहाँ के आम लोगों से बातचीत करके, पूछताछ करके उनका वक्तव्य, मंतव्य भी लेंगे।
और इन सब के बेसिस पे सेट ऑफ रिकमेंडेशंस देंगे फॉर ऑल एरियाज। मूलतः कुछ बिंदु थे जिसको लेकर लोगों में हताहत है कि सेंट्रल हॉस्पिटल में कुछ लोग का इलाज में कोताही हुई है, इसकी सच्चाई पता नहीं है अभी। सदर अस्पताल में रेफ़र करने पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। इन सब बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और अगर इसमें कोई लापरवाही दिखती है तो कार्रवाई भी करेंगे, परंतु एहतियातन के तौर पे हम लोगों को बीसीसीएल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है कि अभी जितने भी रीजनल अस्पताल हैं सभी को हम लोग अब सुदृढ़ करने जा रहे हैं, खासकर ऐसे रीजनल अस्पताल जिसके पास में ऐसा हैबिटेशन है जो फायर इफेक्टेड साइट से इफेक्टेड है। जिनकी क्वालिटी हुई है सर, उनके लिए कुछ मुआवजे उस पर अभी हम लोग जानबूझकर चर्चा नहीं किए हैं क्योंकि ऑलरेडी दुख का क्षण है, इसमें अब पैसे वैसे की बात करना ठीक नहीं है, बट हम लोग उसको जरूर जो उचित मुआवजा है वो बीसीसीएल से भी अनुरोध होगा वो लोग भी करेंगे और बाकी आपदा प्रबंधन में जो हम लोगों का जो मानक है राज्य सरकार से उसके आलोक में। सर अग्नि प्रभावित और भी इलाके हैं, उन इलाकों में ऐसे हादसे ना हो उसके लिए सर कुछ प्लान? देखिए टोटल 81 एनआरएससी रिपोर्टेड साइट्स हैं जो हाईली रिस्क जोन में, और उसी के लिए हम लोग लगातार जो है जेएमपी 2.0 में कोशिश कर रहे हैं। और आपने भी नोट किया होगा कि बेलगड़िया टाउनशिप में लगातार हम लोग, मुझे लगता है हर सप्ताह हम लोग विजिट करते हैं। जितना बाकी सभी योजनाओं को छोड़ के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जेएमपी 2.0 सक्सेसफुल। उसका मूल मकसद ही यही है क्योंकि किसी भी हजार्डस इंसिडेंट को ऐसे क्षेत्रों में अवॉइड करने का बस एक ही तरीका है, वो शिफ्टिंग। क्योंकि ना तो हम गैस बंद कर सकते हैं क्योंकि ये कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई पाइपलाइन नहीं है कि कहीं जाके बंद कर दिए तो बंद हो गया। ये पूरा एरिया है, क्षेत्र है जो प्रभावित क्षेत्र है, और ये बात यहाँ के स्थानीय भी समझते हैं, किंतु उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो यहाँ रह रहे हैं। उन मजबूरियों को कैसे हम कम कर सकते हैं, उनको रोजगार के साधन वहाँ कैसे मुहैया करा सकते हैं, उनको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको हम कैसे दे सकते हैं, 24/7 फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब कुछ हम लोग कैसे दे सकते हैं, इन सब पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले महीनों, 3 महीने 6 महीने में बेलगड़िया टाउनशिप धनबाद का वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप होगा, जहाँ हम लोग यहाँ के लोगों से आग्रह करेंगे, ऑल 81 साइट्स के लोगों से, जहाँ वो लोग शिफ्ट हों और इस जो आपदा है उसको दोबारा हम लोग आमंत्रण नहीं दें, उसके लिए कोशिश करेंगे। बाकी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें जो रेस्क्यू मिटिगेशन मेजर्स हैं उसके लिए अस्पताल का सुदृढ़ीकरण जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सभी अस्पतालों को हम लोग अब सुदृढ़ करने जा रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई के साथ। जब तक पूरा बात नहीं हो पाएगा ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा चिंता करने के बाद। क्या क्या अभी थोड़ा सा मैं अच्छा से स्थिति को देख समझ लेता हूँ, और सब कुछ तो हमको मालूम ही है, लेकिन एक बार स्थल निरीक्षण करने के पश्चात आप लोगों से पुनः वार्ता करना लगता है कि बेटर है। बाकी जो आपने प्रथम बात बोला बीसीसीएल के तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के अपने सभी ग्रामीण भाइयों जो भी वहाँ पे प्रभावित हमारे लोग हैं उनके लिए हर संभव और हर उचित व्यवस्था मेडिकल की हो, एम्बुलेंस की हो, उनको टेम्पोररी स्थान में रखने की हो, जो भी उनके समस्या होंगी उसको हल करने के लिए बीसीसीएल हर प्रभावी कदम उठा रहा है और आगे भी हम इसके लिए समर्पित हैं। तो गैस का किस प्रकार पता चला जो गैस, इसको रोकने के लिए क्या उपाय हुआ? देखिए पुरानी केंद्रीय खदान आप सभी लोगों को मालूम है 1980-85 में बंद हो गई। अब वहाँ पर गैस का रिसाव हो रहा है, उसके लिए हम लोग और जाएगी सहायता ले रहे हैं। और गैस का कारण जो अंदर में जो कोयला छूट जाता है बंद माइन में, वो रेजिडुअल कोल बचा हुआ कोयला में केमिकल प्रक्रिया चलते रहती है स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत, तो ये गैस का जगह जगह से रिसाव हुआ। कहाँ कहाँ से रिसाव हो रहा है इसका खोजबीन चल रही है, जहाँ जहाँ संभावना मिल रही है उसको सीलिंग का और ब्लैंकेटिंग का अरेंजमेंट हो रहा है। मैं भी वहीं पर उस स्थल पर पूरा घूम करके और जो भी पीड़ित परिवार है उन सब से मैं वार्ता करूंगा कि उनको क्या सहयोग और क्या सहायता हम अपने तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के कर सकते। उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ प्रोग्राम है सर? पूरा प्रोग्राम है। इनको मैंने पूरे जो पुराने लोग हैं वहाँ पे उनको पूर्व में भी बहुत बार आग्रह किया गया है कि यह जगह उचित नहीं है, आपको उचित घर दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था दी जाएगी। हमारा कर्माटान बेगरिया और अन्य भी क्षेत्र है, तो उनको उनके इच्छा के अनुसार
जहाँ जहाँ संभव होगा और इस समस्या का निराकरण, जो भी घटनाएं कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं, असली निराकरण है वहाँ से हट करके उचित सुरक्षित क्षेत्र में शिफ्ट कर देना। अभी क्या स्टेबल है, ये सारी जानकारी हम लोग पता कर रहे हैं। 22 हमारे लोग बीमार हुए थे, 11 हॉस्पिटल से, हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल से, कुस्तौर हॉस्पिटल और यूनिटी में भी हम लोगों ने 10-20 बेड का ऑक्सीजन के साथ, सेंट्रल हॉस्पिटल में 300 से ऊपर हमारे बेड हैं। इसमें मेडिकल की कोई भी असहूलियत उनको नहीं होने दी जाएगी और उनके आगे भी स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखा जाएगा। सर, जब भय का माहौल ठीक करने के लिए क्या करेंगे? भय का माहौल, आक्रोश है, भय है, स्वाभाविक है। कोई इस तरह की घटना होती है तो लोगों में ये स्वतः एक डर की भावना होती है। उसी डर की भावना और उनके पूर्ण सहायता के लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ, हमारे डायरेक्टर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग हैं, डीसी एसपी साहब भी आ रहे हैं और हमारी पूरी टीम, बहुत सारे जीएम्स हैं। उसी डर के माहौल और उनको सुरक्षित उनके द्वारा पूछ करके क्या हो सकता है, उनके साथ मिल करके हर उचित संभव कदम उठाएंगे। सर, ये तो यहाँ की बात है। आने जगह जो कैजुअलिटी मैं चाहूंगा जी थोड़ा हम लोग स्थल निरीक्षण एक परिवार की बात आ रही थी जी, उनके भी कुछ लोग हैं, बात उनसे भी बात करनी। एक सवाल और आपसे जो बचा हुआ सवाल है, मैं स्थल निरीक्षण करना, वो उसके पहले कहा था जो कैजुअलिटी है उनके लिए कुछ सहायता राशि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बीसीसीएल हर उस दुखी परिवार के साथ है जो कि इसमें जिससे जो प्रभावित हुआ है, तो हम उसके लिए उचित कार्रवाई जो भी होगा नियम संगत जरूर करेंगे। अभी सामने आप गए थे, क्या बातचीत हुआ? वो लोग कुछ नहीं, बस मेरा बात सुने हम लोग का, बोले सॉल्यूशन किया जाएगा। आज 3-4 दिन से सब परेशान है, कोई सॉल्यूशन हो नहीं रहा। अभी मेरे मम्मी पापा दोनों का हालत बहुत खराब है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा कहाँ कोई जाएगा, कौन देखेगा उन लोगों को? और यहाँ पे ना गैस बंद किया जा रहा, अभी यहाँ पे नहीं बंद कर रहे, दूसरे जगह आप लोग शिफ्ट करेगा, क्या पता वहाँ पे भी निकले गैस, तो फिर हम लोग कहाँ जाएं? अधिकारी क्या बोले जो बैठक? वो बोले कि सुनवाई किया जाए, सॉल्यूशन देंगे हम। क्या सॉल्यूशन बोल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है? अभी तक कुछ नहीं किया, मौत बढ़ते ही जा रहा है सबका संख्या। अभी 6 से 8 मौत हो चुका है, मेरे मोहल्ले में ही एक मौत हुआ है। अच्छा। फिर भी कोई कुछ नहीं किया जा रहा। अब आप लोग डर से मेरे घर में 550 फीट से निकला हुआ है गैस। का हवा में जहर, हाँ, वो फैल चुका है। मोहल्ला में कोई बाहर नहीं निकल रहा, न घर में रह सकता न बाहर, तो हम लोग आखिर जाएं कहाँ? ये लोग हम लोग को रात में बोले कि बंगला में सो, वहाँ पे ठंड से हम लोग सो नहीं रहे, घर में गैस से मरे, वहाँ ठंड से मरे। अभी जो यहाँ पर इतना बैठा का कार्रवाई, इससे आप लोग क्या लग रहा है, कार्रवाई हो रहा है या फिर कुछ तो नहीं कर रहे, कुछ नहीं, बस सुन रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। बस फोटो जाके अभी फोटो खींचे और आए यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं, न नाप रहे कितना, कुछ भी नहीं कर रहे। मेरा नाम साक्षी सिंह। मेरा कहना है ना सर, सबसे पहले गैस बंद कीजिए, आदमी बचेगा तो रोजी भी पाएगा और जगह भी दीजिएगा। पहले बचाइए, गैस बंद कीजिए। यहाँ इसलिए आए कि कल रात भर हम सोए नहीं, अपना बेटा का, अपना पति का, सबका मरते हुए हम कल देखते। अभी एडमिट है सब हॉस्पिटल में मेरे घर पे, इसलिए बोले पहले गैस बंद कीजिए। मर रहा है, कल सांस रोक दिया था। मतलब डर के रह रहे हैं आप लोग? मेरा भी चक्कर सुबह से जरा अभी तक घर नहीं घुसे, घर में घुसना नहीं, सबके लिए हम बता चुके हैं। अनीता देवी बंद कीजिए, हम लोग बहुत दिन से हैं, मेरा बाल बच्चा का हालत खराब हो रहा है, हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं सुन रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी गैस बंद कर दीजिए। हम जो मीटिंग कर रहे हैं डीसी वो लोग, हाँ संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट जो है, लेकिन गैस नहीं बन रहा है तो क्या संतुष्ट रहेंगे? बाल बच्चा मर रहा है, 2 गो 3 गो मर चुका है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करें? शिफ्ट कहाँ होंगे? अभी रोजी रोटी दीजिएगा तब न हम कहीं जाएंगे, रोजी रोटी है नहीं, यहाँ कमा खा रहे हैं, छोटा छोटा रोजी रोटी कर रहे हैं, हर कहीं का व्यवस्था नहीं है, हम लोग कहाँ चले जाए तुरते? परेशानी है नहीं, रोजी रोजगार कहाँ से करेंगे? अगर रोजगार और सुरक्षित, हाँ सब चीज स्थान देगा। पहले गैस बंद कीजिए, पहले गैस बंद कीजिए ना, पहले यहाँ गैस बंद किया, सुनिए, पहले गैस यहाँ बंद किया जाए, गैस बंद हो जाएगा। आप साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद बोलिए कि भाई आपको सब रोजी रोजगार मिल गया है, घर मिल गया, आपको अच्छा से खाली कर दिया। आत्मा देवी लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।